नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। आज हम लाइव आए हैं। आप बीती कहिए, मधुबनी पुलिस की निकम्मेपन कहिए, निठल्लेपन कहिए, या फिर अपनी ड्यूटी नहीं समझने या ड्यूटी नहीं करने की बात कहिए, इसको लेकर लाइव आए हैं। क्योंकि मधुबनी पुलिस की जो कार्यशैली आज मैंने देखी है अपने आँखों से, जो मेरे साथ बीती है, वह बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही घटिया तरह का है। और इस तरह की अगर एक्टिविटी और इस तरह की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है तो मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि बेहद ही निकम्मी पुलिस है मधुबनी की। मधुबनी पुलिस अपने कर्तव्य को नहीं समझती है और लोगों के बार बार कहने पर भी वह जाग नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है। मधुबनी पुलिस के मैनुअल में लिखा हुआ है कि चप्पल चोरी या चप्पल चोर को पकड़ना एक छोटा अपराध है, वो उनके लेवल का नहीं है। मतलब वो सोना, हीरा, जवाहरात की चोरी होगी या लाखों की चोरी होगी तो उठेंगे, तो कार्रवाई करेंगे। हम बात कर रहे हैं मधुबनी पुलिस की निकम्मेपन की। मधुबनी पुलिस किस तरीके से नकारा है और किस तरह से उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाने के बाद भी वो नहीं उठ जागते हैं। दरअसल दुर्गा पूजा चल रहा है, मेला है। मेले के दौरान अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसी के तहत गिलेसन बाजार में जो दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, उस दुर्गा पूजा में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और वहां की व्यवस्था को देखना, वहां किसी तरह की अनहोनी नहीं हो, यह देखना पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है। लेकिन वह सही तरीके से नहीं निभाया जा रहा है। हम लोग भी पूरे परिवार के साथ गिलेसन बाजार दुर्गा मंदिर गए थे। चप्पल छोड़ के वहां गए थे, बच्चे सभी लोग। जब वापस आए तो बच्चे का चप्पल वहां पे मौजूद नहीं था। वहां मौजूद पुलिसकर्मी को हमने कहा तो वो लाचारी से बोले, कितने लोगों का चप्पल रखा हुआ है, क्या पता कोई ले गया होगा। ठीक है, ये बात सही है उनकी बात कि इतने लोगों में चप्पल चोरी रोकने के लिए तो वो नहीं बैठे हैं, बात वाकई सही है। लेकिन जहां वो बैठे हैं उसके ठीक सामने से चोरी होती है। फिर मन नहीं माना, हम इंतजार करते रहे कि अगर कोई गलती से पहन के गया होगा तो आके वापस उसको बदलेगा, या फिर अगर चोरों ने चोरी की होगी तो वो फिर दूसरा अटेम्प्ट दूसरे चोर के लिए, दूसरे चप्पलों के लिए जरूर करेगा। हम वहां साइड में खड़े होके इंतजार करते रहे। इस बीच 4 नाबालिग बच्चे आपस में बात करते दिखे और वो उनकी गतिविधि संदिग्ध दिखी। आने जाने वाले जो छोटे बच्चे थे, करीब 10 से 12 साल के बच्चे, उनकी पैर पर उन सभी की नजरें थी। वो कहाँ चप्पल खोलता है, वो सारे बच्चे रेकी कर रहे थे और कई अटेम्प्ट उन्होंने लिया लेकिन असफल हुए। लेकिन आधे घंटे के दौरान वो फिर से दूसरे चप्पल, मेरे बेटे के अलावे दूसरे चप्पल चोरी करने में कामयाब हो गए। 4 लोगों में से 2 लोगों ने चप्पल चोरी की, 1 लोग वहीं रुके। 3 बच्चे वहां से जो चप्पल जो चोरी की थी वो चप्पल लेके वहां से निकले और जहां यह लोग इकट्ठा कर रहे थे चोरी के चप्पल, उस अड्डे पर पहुंचे। वो अड्डा भी कोई और नहीं है, अड्डा भी पूजा समिति की ओर से बनाए गए चप्पल स्टैंड ही था। बच्चे गए, तीनों बच्चे चप्पल स्टैंड में चोरी किए हुए चप्पल को रखा और फिर पहले से जो उन्होंने चोरी करके चप्पलें रखी थी उनको भी निकाल के एक बार देखा। और जब वो निकाले अब चप्पल, उस वक्त मेरी नजर पड़ गई मेरे बेटे की चप्पल की। बस समझ में आ गया कि नहीं, इन्होंने ही चप्पल चोरी की है और चप्पल चोर गिरोह को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया। वहां पर जो गिलेसन बाजार में टाउन थाना के तरफ से या एसपी जी की तरफ से या पुलिस लाइन के तरफ से जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, 2 पुलिसकर्मी थे, एक संभवतः एसआई या हेड कांस्टेबल होंगे और
4 महिला पुलिसकर्मी थी, या तो होमगार्ड या पुलिस कांस्टेबल रही होंगी, वो सब बैठे हुए थे। मैंने पत्नी को फोन किया कि वहां पर पुलिस बैठे हुए हैं, पुलिस को बुला के लाइए, हम चोर को वहां पर पकड़ के रखा है। उसके जस्ट बगल में जहां पर पुलिस लोग बैठे थे, उनसे 3 से 4 कदम की दूरी पर 4 चोरों को मैंने पकड़ रखा था। मेरी पत्नी गई, पुलिस कर्मियों से कहा कि चलिए इस तरह की बात है। वो बोले जाइए आप 112 नंबर पे कॉल करिए, या आपने अगर पकड़ लिया है तो थाने चले जाइए। फिर वाइफ मेरे पास आई। वाइफ को मैंने कहा कि इन लोगों को आप देखिए, इनको कहीं नहीं जाने दीजिए। मेरी वाइफ और बेटी मिलके चारों लोगों को एक जो चप्पल का स्टैंड था उसमें रखे थे। फिर मैं खुद पुलिसकर्मियों के पास गया, पुलिसकर्मियों से कहा, रिक्वेस्ट किया कि चलिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरा यह काम नहीं है, मेरा काम नहीं है चप्पल चोरी का, चप्पल चोर को देखना। हमने कहा कि हम लोगों ने पकड़ रखा है, आप उनको ले लीजिए, आपको जो लगे वो कार्रवाई करिए। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आप बैठे क्यों हैं जब इस तरह की बातें, आप अगर यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ मिसहैपनिंग हुआ है, उसमें आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप बैठे क्यों हैं? तो बोल रहे हैं हम आपके चप्पल चोरी के लिए नहीं रुके। वो मैंने उनको अपने कर्तव्य का याद दिलाया कि भाई आप चप्पल चोरी के लिए भले ही ना बैठे हों, लेकिन आप यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठे हैं। आपके सामने चप्पल की चोरी हो रही है, हमने 4 चप्पल चोरों को पकड़ रखा है, फिर आपको बुला रहे हैं तो कह रहे हैं 112 पे कॉल करिए या फिर चारों को पकड़ के ले जाइए थाने। मतलब इस निकम्मेपन की आप हद देखिए कि चोर को पकड़ने के बाद भी, चोर को पकड़ने के बाद जब पुलिसकर्मियों से बात की जा रही है तो वह ले जाने को तैयार नहीं है। उसके बाद हमारे पास एसपी साहब का नंबर नहीं था। हमने एसपी साहब का नंबर जो सरकार के तरफ से पोर्टल दिया गया है वहां से निकाला और फिर कॉल किया तो इस पर जो एसपी साहब का नंबर दिया हुआ है वह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब जो सरकारी पोर्टल पर जो नंबर दिया गया है वह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए मैं भी जो नंबर लगा हुआ है उसको दिखा रहा हूँ, जो एसपी साहब का नंबर, ये सरकारी पोर्टल पर एसपी साहब का नंबर है। और यह नंबर क्या कह रहा है जरा आप सुनिए। और पुनः डायल करें। You are not dialing a valid number. Please check. यही नंबर है एसपी साहब का। एक बार फिर मैं क्रॉस चेक करके फिर से लगाने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मुझे लगाने में तो दिक्कत नहीं हो गई। घर आके मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से लगाया और वह नंबर इसी तरह से बता रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो सरकारी पोर्टल है, सरकार के पोर्टल पर नंबर गलत है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो मधुबनी जिले के एसपी हैं उनका नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आखिर स्थिति कैसी दयनीय हो गई है, पुलिसकर्मी की कार्यशैली क्या हो गई है, कैसे चोर को पकड़े रहने के बावजूद कुर्सी से उठ नहीं पाए। ये कौन पुलिसकर्मी थे, इनकी तस्वीर लाइव खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एसपी साहब अगर चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर उनके पास अधिकार है कि कार्रवाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि उनकी पुलिस चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और लोगों के लिए हमेशा तैयार रहे तो एसपी साहब को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस आखिर वो कौन पुलिसकर्मी थी ये समझने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं लाइव खत्म होने के बाद उन पुलिसकर्मियों की तस्वीर शेयर करूंगा, वीडियो भी शेयर करूंगा। आप देखेंगे कि किस तरह से कुर्सी से जमे हुए थे। और जब मैंने तस्वीर लेने की कोशिश की तो एक महिला पुलिसकर्मी ने अपना चेहरा ढक लिया और यह क्योस, यह हंगामा, यह अफरा तफरी का माहौल 5 मिनट या 10 मिनट का नहीं, पूरे 45 मिनट का रहा। 45 मिनट तक हम लोगों ने कोशिश की कि पुलिसकर्मी कोई आए या फिर मंदिर समिति से कोई आए, तब फिर उनको इन चोरों को सौंप दिया जाए। बहुत कोशिश करने के बाद पूजा समिति के लोग आए, उन्होंने हमसे गुजारिश की कि भाई जो हो गया सो हो गया, ये बच्चे हैं, ये माफ़ी आपसे मांग रहे हैं। उन्होंने चारों बच्चों से कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए और ये छोड़ देंगे।
समिति के लोगों के कहने के बाद हमने उन बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंची और वो दावा कर रही थी कि मेरी ड्यूटी यहीं लगी है, मैं कल भी यहाँ बैठी थी, आज भी यहाँ बैठी थी, थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटी, कल भी चोर पकड़े गए थे। मतलब लगातार वहाँ पर चोर पकड़े जा रहे हैं। और वो जब हमने उनसे कहा कि देखिए इस तरह की घटना हुई है, हमने कोशिश की वहाँ जो बैठे हैं आपके इंचार्ज जो बैठे हैं उनको बुला के लाने की, वो नहीं आए, उनको आना चाहिए। उस वक्त उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया कि हाँ उन्हें आना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, उन्हीं को आना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि 112 पर कॉल करिए या फिर इनको पुलिस के पास ले जाइए। वो अपनी दलील देती रही कि हम लगातार यहाँ चौकसी बरत रहे हैं, परसों भी चोरी हुआ था, उसके बाद से हम यहाँ बैठे रहे तो सख्ती से कल कोई चोरी नहीं हुई, पहले पर्स की चोरी होगी, पैसों की चोरी होगी, गानों की चोरी, लगातार वो कहे। लेकिन कुछ देर बाद वही महिला पुलिसकर्मी जो बाकी निठल्ले पुलिसकर्मी जो वहाँ कुर्सी पर बैठे थे, निकम्मे पुलिसकर्मी जो वहाँ कुर्सी पर बैठे थे, जो उठ नहीं पाए एक चोर को पकड़ने के लिए व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी जिनके पास है, उनके पास पहुंचती हैं और गॉसिपिंग करने लगती हैं कि एक इस तरह का मामला आया, ऐसे ऐसे वो वहाँ पे क्योस हो रहा था, हंगामा हो रहा था, कुछ लोग मौजूद थे, हमने ऐसे कहा वैसे कहा। तो वहाँ जो पहले से महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई थी कुर्सी पर, उन्होंने भी अपनी डिंगे हाँकने लगी, हाँ हाँ मेरे पास भी आया था, मैंने उसे कहा जा, मेरे पास आया था कि चलो चलो चलो, मैंने उसे कहा भागो यहाँ से। और उनके पीछे भी मैं खड़ा था। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि मैं अभी तक भागा नहीं हूँ, मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ, आप अपनी ड्यूटी नहीं करिए लेकिन गॉसिपिंग करिए। फिर वो महिला चुप हो गई, फिर वो वहां से उठ के चली गई। मतलब हमने कोशिश की कि एसपी साहब से कांटेक्ट हो जाए, एसपी साहब से हम बात करें ताकि यहाँ की एक पुलिस का मैनुअल समझ में आए कि चोरी होता है या चप्पल चोरी, सोना चोरी, हीरा चोरी, बड़े मात्रा की चोरी, या जो इस तरह की पूजा पंडाल में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है, वो वीआईपीओं को पूजा में दिक्कत न हो, पुलिस के अधिकारी जाएं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके परिवार पूजा करने के लिए जाएं तो उनको दिक्कत न हो, उस व्यवस्था में आए, फिर सल्यूट मारें और फिर उनको कायदे से ले जाएं पूजा पंडाल में, कायदे से पूजा कराएं, इसके लिए ड्यूटी मिलती है उनको। या फिर आम पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए वहां पर तैनाती की जाती है, वहां पर माहौल ना बिगड़े इसलिए तैनाती की जाती है। लेकिन क्या बैठ के ड्यूटी संभव है? और चोर को पकड़े रहने के बाद अगर कोई कहे कि चलिए हम चोर को पकड़े हुए हैं, तब ये कहना कि जाइए आप 112 पर फोन करिए या थाना ले जाइए, इस निकम्मेपन की क्या है? दर्शक आप भी रिप्लाई कर सकते हैं और पुलिसकर्मी से सवाल पूछ सकते हैं, एसपी साहब से सवाल पूछ सकते हैं, बिहार के डीजीपी साहब से भी सवाल पूछ सकते हैं कि पुलिस के मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। चोरी का मतलब हीरे की चोरी या कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट रखा हुआ है कि 50,000 से ऊपर की चोरी पर पुलिस एक्टिव होगी, या फिर बड़ा मामला होगा, हत्या होगा, चाकू चलेगा, गोली चलेगा तभी पुलिस एक्टिव होगी। यह पुलिस मैनुअल में क्या है यह बताना चाहिए, यह समझ में आना चाहिए। एसपी साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने बहुत कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन बिहार सरकार के वेबसाइट या मधुबनी में जो सरकारी वेबसाइट है उस पर जो एसपी साहब का नंबर है वह बता रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए अगर चाहें तो आप इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, मैं आपके पास आ जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी लिखित आवेदन देने की इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। लेकिन जो कुछ हुआ है आज पुलिस कर्मियों की जो गतिविधि जो एक्टिविटी है वह कहीं से किसी भी तरीके से उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है और यही एक्टिविटी है। और इसी सब वजह से कई बार आप देखते हैं कई जगह जब पुलिसकर्मी जाती है तो मॉब उनके साथ मारपीट करने लगती है। इस तरह की मानसिकता अगर पुलिस की रहेगी तो न तो कानून व्यवस्था ठीक से चल पाएगा और न ही व्यवस्था, क्योंकि कानून व्यवस्था का हाल तो सब जानते ही हैं क्या है। 3 दिन पहले यहीं हाटी में एक गैस गोदाम में चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, चोरी की घटना आम है। डीएम साहब घर के सामने से छिनतई हो जाती है तो पुलिस की
कार्यशैली जो पुलिस जो काम कर रही है उसकी स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। अखबार खोलेंगे तो किसी दिन ऐसा नहीं है कि कहीं हत्या या लूट की खबर, छीनते की खबर उसमें नहीं होगी, रहता है। लेकिन अगर पुलिस चाहे, उनकी मानसिकता चाहे, अगर उनका जो सोच है, वो जो सोचते हैं अपने कर्तव्य को लेकर, वो अगर सही होगा तो बहुत हद तक बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। लेकिन आज जो घटना हमारे साथ घटी है, और मैंने अपना परिचय भी दिया कि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, फिर भी वह उनके चेहरे पर या उनके पैर में जो खड़े हों पैर से, अपने पैर से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सोचिए कि क्या स्थिति है एसपी साहब आपके पुलिस की, किस तरह से काम कर रही है आपकी पुलिस, जरा इस पर ध्यान दीजिए। और मुझे उम्मीद है अगर अपने ड्यूटी को लेकर अगर सेंसिटिव होंगे, अपने कर्तव्यों को लेकर अगर संवेदनशील होंगे, तो इस वीडियो के आधार पर आप कार्रवाई जरूर करेंगे। और मुझे उम्मीद है, आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप जिले के एसपी हैं, यहाँ जितने पुलिस हैं सबके आप मुखिया हैं। आपसे उम्मीद है कि व्यवस्था सुधारना है तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, और तभी चीज़ें ठीक होंगी, कानून व्यवस्था सुधरेगा। इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।